ये महाजंगल राज है। महाजंगल राज है महा- ना? ये वही कमल का फूल है जिसका बटन दबाने से अभी गुंडा का राज चल रहा है। गुंडा का ठीक राज है, चल रहा है। ये गुंडा राज नहीं चलेगा बिहार में। ठीक है, गुंडा का राज को भगाने का काम करेंगे। इस बार तेजस्वी सरकार को बनाने का काम करेंगे। ठीक है, करनी छाप से कचरा को हटाने के लिए मिल गया है। कचरा को हटा हाँ, वो जो कमल का फूल कहाँ खिलता है कचरा में। सरकार तेजस्वी तेजस्वी यादव, आखिरकार तेजस्वी यादव क्यों जचे हुए हैं सबके दिल में, इस सहरसा वासियों के दिल में। कहते हैं ना कि जिधर जवानी चलती है उधर जमाना चलता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा जितना युवा जोश है सब पूरे जोश और खरोश के साथ कह रहा है कि तेजस्वी सरकार को लाना है, यानी कि महागठबंधन को लाना है। तेजस्वी सरकार महागठबंधन से यहाँ से प्रत्याशी कौन है? आईपी गुप्ता। आईपी गुप्ता। आईपी गुप्ता। जानते हैं ना आईपी गुप्ता कौन है? जानते हैं। करनी छाप वाले। करनी छाप वाले। अच्छा, तो आईपी गुप्ता एक ऐसे शख्स है जो कि बहुत ही निचले स्तर से उठे हुए व्यक्ति है और उनके पिताजी क्या करते थे? मजदूरी करते थे और मौके पर देखिए मौका से उनको मिल गया करनी छाप। करनी छाप से कचरा को हटाने के लिए मिल गया है। कचरा को हटा। हाँ, वो जो कमल का फूल कहाँ खिलता है कचरा में। अच्छा, कमल का फूल तो ये कचरा वही- में खिलता है ना। ये वही कमल का फूल है जिसका बटन दबाने से अभी गुंडा का राज चल रहा है। गुंडा का ठीक राज है, चल रहा है। ये गुंडा राज नहीं चलेगा बिहार में। ठीक है, गुंडा का राज को भगाने का काम करेंगे। इस बार तेजस्वी सरकार को बनाने का काम करेंगे। ठीक है, ये महाजंगल राज है। महाजंगल राज है। महाजंगल राज। अच्छा, तो चलिए इस बार हमारे नेता हमारे आईआईपी के प्रणेता और आईआईपी के कद्दावर नेता जिनके नाम से ही पूरा बिहार जानता है और इनके नाम बताने की जरूरत नहीं है। और हम सीधे उनसे बातचीत करते हैं और जितनी सारी बातें होगी सब आपके सामने हम दिखाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल। थैंक यू वेरी मच। तो आपको इतना जोश आता कहाँ से है? इन लोगों के जुनून हमें जोश देता है। इनकी जवानी मुझके अंदर में जवानी भर दिया करती है। जब सामने वाला इनर्जेटिक हो, ऐसा लगता है कि वो उत्साह है तो हर कोई उत्साहित हो जाएगा। 45-50 की उम्र में 18-20 का ये जोश खरोश, ये पता नहीं इनर्जेटिक आपको कहाँ से इतना ला। जो इंसान 1.5 साल सड़कों पे बिताया है, मजबूरियां, गरीबी, लाचारी, रिजर्वेशन छीनने का गम, वो आंसू, उदासी, भूख देखा हो, वो इंसान भला घर में सो कैसे सकता है, शांत कैसे रह सकता है? वो सारा जोश वहीं से आता है, वो जुनून वहीं से आता है। तो इस बार आपको उम्मीदवार घोषित किया गया है सहरसा विधानसभा से, जो कि भाजपा का गढ़ रहा है। आखिर इस गढ़ को, इस किले को कैसे भेद पाइएगा? मैं कभी भी सीधा चाल चलने का आदी नहीं हूँ। अच्छा, चैलेंज जितना बड़ा होता है जी जी वो मजा उतना आता है मुझे। जी और सहरसा हमेशा बहुत टफ सीट माना गया है, बिल्कुल हॉट सीट माना गया है, टफ सीट माना गया टफेस्ट से। और मेरे आने से हॉट सीट बना है। बिल्कुल, और जो जहाँ चैलेंजेस बड़ा हो, आईपी गुप्ता वहीं खड़ा होता है। जहाँ चैलेंजेस बड़ा हो आईपी गुप्ता वहाँ खड़ा होता है। समझ सकते हैं, ये बहुत बड़ी बात निकल कर सामने आ रही है। आपको राजनीतिक में अचानक से आपको कदम रखने की ये जुनून कहाँ से आई और क्यों आई? राजनीति मेरा चॉइस नहीं है, ये मेरा कंपल्सन है जी। और ये कंपल्सन उस समय आया जब हमारा रिजर्वेशन तांती तत्व पान समाज का छीना गया। जी जी। और माननीय मुख्यमंत्री जी हमसे मिलने की जहमत तक नहीं उठाए तो मुझे पता चला जी जी ये आईपी गुप्ता तुम्हारे पास सारा चीज है लेकिन तुम्हारी हैसियत क्या है। जी जी। अब वो हैसियत की तलाश है।
और उसी तलाश में मुझे एहसास हुआ कि सत्ता का हिस्सा बनना राजनीति ही वो हैसियत दिलाता है। इसलिए मैं राजनीति करूं अपने लोगों को आरक्षण वापसी के लिए सड़कों पे। देख रहे हैं कि अब बहुत कम समय है और सभी लोग अपने क्षेत्र में दौरा कर रहे हैं और आप पार्टी के लिए रैलियों पर रैली करते जा रहे हैं। क्या लगता है आप कैसे चुनाव को निकालिएगा? चुनाव जीतना होता है ना, पर अगर मेरी जरूरत मेरी सीट के अलावा पूरे बिहार में कहीं है तो मेरी ज्यादा जवाबदेही होती सरकार बनाने में कहीं कोताही ना रहे। इसलिए अपनी सीट को सहरसा के लोगों के भरोसे छोड़ मैं पूरा बिहार जिताने के लिए निकल पड़ा। अच्छा, आपका सबसे पहला मुद्दा क्या रहेगा जब आप जीत कर आएंगे सहरसा में? नौजवानों से बात करना, उनका ब्रेन मैपिंग करना, उनको सुनना और उनके मानसिक स्तर को बढ़ाना। अच्छा, ये अंततः हमारे व्यूअर्स और आपके क्षेत्र के जनता मालिकों से क्या अपील रहेगी? ये कुछ नहीं, 6 तारीख को बिहार बदलाव के लिए वोट कीजिए। तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए वोट कीजिए। तेजस्वी प्रण में जो उन्होंने कहा है कि हर एक घर नौकरी दूंगा, उसके लिए वोट कीजिए। जीविका सीएम के लिए उन्होंने कहा कि उनकी नौकरी परमानेंट करूंगा, तनख्वाह 30,000 दूंगा, उसके लिए वोट कीजिए। और एक जो बड़ी साजिश के तहत गांव की महिलाओं को, गरीब परिवारों के कर्ज के तहत एक ऐसा जाल बुना है कि फिर से गुलामी आई है। तेजस्वी ने कहा है कानून बनाएंगे और उनसे कर्ज मुक्त करेंगे। तेजस्वी ने कहा है कि जो संविदा पर आधारित लोग हैं हम उन्हें परमानेंट करेंगे, 2,500 माई बहन योजना देंगे, 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे। वो तेजस्वी का प्रण है। इन सारे चीज़ों के लिए वोट कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि लालू यादव जी के कुछ सपने अधूरे रह गए हो गए, उसको पूरा करने के लिए उन्हें वोट दीजिए। चलिए, धन्यवाद। तो आप देख रहे